अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं अहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और साथ ही आपको लॉकडाउन के हवाले से खबर दें कि लॉकडाउन में नरमी SOPs की यकसर खिलाफ वर्जी के खतरनाक नतायज सामने आने लगे हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार तेज हो गए हैं। एक ही रोज में कोरोना से 4,900 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासिरा मरीजों की तादाद 89,249 हो गई है, जबकि 24 घंटे के दौरान मजीद 68 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। में जो ही लॉकडाउन में नरमी की गई, शहरियों ने भी समाजी फासले की हदायत को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया और कोरोना ने भी वार तेज कर दिए। तेजी से फैलता कोरोना घर घर पहुंचने लगा। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22,812 टेस्ट किए गए, जिनमें से रिकॉर्ड 4,900 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर निकले, जिसके बाद मजमूई तादाद 89,249 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अब तक 68 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिसके साथ ही कोरोना से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद भी 1838 से तजावज कर गई है। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 33,536, पंजाब में 37,144, बलूचिस्तान में 5,582, खैबर पख्तूनख्वा में 11,890 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अब तक 3,946 केसेस, गिलगित बल्तिस्तान में 852, आजाद कश्मीर में 299 केसेस सामने आए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 1,295 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 31,198 कोरोना मरीज सेहतियाब हो गए हैं। कोरोना वायरस के वार पार्लियामेंट हाउस तक पहुंच गए हैं। ईवान बाला और ईवान ज़ेनी के इजलास के रोज 30 मुलाजमीन में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स मुस्बत आ गई हैं। वायरस के बढ़ते हुए वार इक्तदार के ऐवानों तक पहुंच गए। कौमी असम्बली और सेनेट के तवील तरीन इजलासों के शुरू होते ही पार्लियामेंट हाउस में कोरोना वायरस के खतरे की घंटी बज गई। अब तक 30 मुलाजमीन के कोरोना के टेस्ट मुस्बत आ चुके। इजलास में शिरकत से कबल मुलाजमीन के टेस्ट रिपोर्ट्स पार्लियामेंट हाउस को मौसूल हो गयी। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक दोनों ऐवानों के 30 मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जबकि इजलास में शरीक होने के लिए तमाम अराकीन, मुलाजमीन और सहाफियों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया था। दूसरी जानब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए के मुताबिक अब तक 4 MNAs के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। चेयरमैन सेनेट ने भी कोरोना के बढ़ते हुए रुझान के पेश नज़र तमाम तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अराकीन से इजलास में शिरकत की अपील और सेनेट इजलास को 2 घंटे तक महदूद कर दिया है। जबकि वफाकी वजीर फवाद चौधरी आज होने वाले कौमी असम्बली इजलास में कोरोना के बढ़ते हुए रुझान के बायस शरीक नहीं हुए। उनका कहना था कि कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र वर्चुअल इजलास बुलाया जाए। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि पार्लियामान के बराह रास्त सेशन के नताइज सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते में बहुत से पार्लियामेंटेरियंस कोरोना से मुतासर हुए। हमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना मजीद फैलेगा, रोका नहीं जा सकता। आने वाले दिनों में मुतासिरा इलाकों को बंद किया जा सकता है। वजीर आज़म इमरान खान का वाज़ेह बयान सामने आ गया है। कहते हैं कि आवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो बच सकते हैं। बंद इलाकों में खाना पहुंचाने के लिए टाइगर फोर्स की जरूरत पड़ेगी और अगर रिलीफ पैकेज का ऐलान न करते तो मुल्क के हालात खराब होते। मुल्क का बैग उस जगह पे खड़ा है कि अगर हम अभी भी लोगों को एहतियात करवा दें और ये SOPs के ऊपर अभी भी लोग अमल करना शुरू करें, तो मेरा पूरा यकीन है कि हम वो मुश्किल वक्त से नहीं गुजरेंगे जो कई दुनिया के अंदर मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अल्लाह ने कितना करम किया हमारे मुल्क में, और मैं इसमें क्रेडिट दूंगा अपनी कौम को भी और अपनी ख़ास तौर पे जो हमारी टीम थी जिसने जो हर रोज़ सुबह बैठ के जायज़ा लेती है और हर रोज़ आज भी फैसले करती है। डॉक्टर्स बैठते हैं कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, किधर कोरोना फैल रही है, क्या हमें कदम उठाने चाहिए। तो शुरू से जो हमने कदम उठाए, अल्लाह का शुक्र है कि हम उससे बच गए। कौमी असम्बली इजलास का पहला सेशन मरहूम मुनीर औरंगज़ई के नाम कर दिया। अपोजिशन अरकान ने जहां मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार किया, वहीं आने वाले बजट इजलास में बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम और खुशगवार अंदाज में चलाने पर जोर दिया गया है।
कौमी असम्बली में बजट इजलास का आगाज हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जेर सदारत होने वाले इजलास में कोरोना से जान की बाजी हारने वाले रुकन असम्बली मुनीर औरंगज़ई को खराज अकीदत पेश किया गया है। ये ताज़ियती रेफरेंस है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान से। बहुत अच्छा इंसान था। आजकल के दौर में जो इंडिविजुअल्स हैं मुश्किल से मिलते हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर की तरफ से स्पीकर को लिखे गए खत का तस्करा किया और 5 मसले पर हुकूमत की पॉलिसी बयान का मुतालबा किया। 5 इश्यूज जो है वो उठाए हैं, PIA के क्रैश का, कोविड की सिचुएशन का, आटे चीनी के जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट का, या आउटसोर्सिंग एयरपोर्ट्स की और PIA के होटल्स की। 5 इश्यूज हैं। हमने सजेस्ट किया है कि हर इशू के ऊपर फिर गवर्नमेंट की जो है एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो सामने आए। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि चाहते हैं कि ऐवान बदनज़मी और हंगामा आराई का शिकार न हो। आवाम को पैगाम जाना चाहिए कि मौजूदा बहरान में कौम की नुमाइंदगी हो रही है। इस क्राइसिस में ये जो ऐवान है वो बदनज़मी और हंगामे का शिकार ना हो। मुल्क के तूल और अर्ज़ में आवाम को ये मैसेज भेजें कि ये ऐवान जो है वो इस वबा के दौरान, इस क्राइसिस के दौरान एक प्लेटफॉर्म। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना था कि पूरा मुल्क वबा की जद में है। इस वक्त हम कोरोना से लड़ रहे हैं। जो हमने माहौल बना रखा है ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। जिस तरीके से आज हमने माहौल बना रखा है ये मेरा ख्याल है नुकसानदेह होगा। ये इसमें बहुत बड़ा रिस्क होगा। राजा परवेज अशरफ के खिताब के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली बार बार अरकान को सीटों पर बैठने, समाजी फासले का ख्याल रखने और आपस में गुफ्तगू न करने का मशवरा देते रहे। देखिए ये आपकी अपनी लिए जरूरी है। मैं इस तकलीफ से गुजरा हूँ, मुझे पता है कि इसकी क्या तकलीफ है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना था कि 22 मई को तैयारा हादसे का दिल खराश वाकया पेश आया। हकाइक से कौम और पार्लियामेंट को आगाह किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास पीर दोपहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने हुकूमती अहकामात पर बगैर फेस मास्क ड्राइविंग करने वालों के चालान जारी कर दिए हैं। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर पुलिस की टीमों ने चालान करना शुरू कर दिया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत ने SOPs पर अमल दरामद कराने में सख्ती शुरू कर दी। CCPO लाहौर जुल्फकार हमीद ने बगैर फेस मास्क ड्राइविंग करने वाले शहरियों के लिए चालान करने का हुक्म दे दिया। हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा इक़दाम है ये, बल्कि हमारी सेफ्टी के लिए इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। जो अपने बच्चों को, बीवियों को बिला बगैर जरूरत के लेके घरों से बाहर निकलते हैं, उनको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि ये वायरस खतरनाक है हम लोगों को। लाहौर की मेन शाहराहों पर बगैर मास्क ड्राइविंग करने वालों का चालान करने के लिए 8 टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो बगैर फेस मास्क सफर करने वालों को चालान टिकट्स जारी कर रही हैं। जितना आप केयर करेंगे, खुद की सेफ्टी करोगे, अपने घर वालों की सेफ्टी करोगे, मेरे हिसाब से ये बेहतर है। आवाम की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा उन्होंने इक़दाम किया है। मैं तो इसको अप्रिशिएट करूँगा। अच्छा फैसला ये तो हमारी सेहत के लिए है। अच्छा फैसला उन्होंने किया गया। CTO लाहौर सैयद हमाद आबिद कहते हैं कि CCPO लाहौर जुल्फकार हमीद की हदायत पर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। शहरी अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाते वक्त फेस मास्क पहने। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जैन नकवी, सच न्यूज लाहौर। और अब रुक करेंगे शहर कायद का। तो कराची के बासी कहते हैं कि SOPs पर अमल नहीं किया गया तो फिर कोरोना वबा खतरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर जाएगी। हुकूमत को चाहिए अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराए। केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मेरे घर में 2 बंदों को हो गया। मैं क्या बताऊं आपको। हम लोग जा रहे हैं, बस में बैठ के नहीं जा रहे। मैं अपने मैनेजर इंतजार कर रहा हूँ कि इसके साथ जाऊँगा ताकि मेरी सेफ्टी होगी। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे आप चीज़ें देख रहे हैं तो लोग केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आवाम सुधरने का नाम नहीं ले रही। जिस तरीके से ये फैल रहा है और ज़्यादा फैल जाएगा और अपना ही नुकसान है और तो किसी का कोई नुकसान नहीं है। तो ये है कि बस लोग कंट्रोल करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जो बेसिक नीड, जो प्रिकॉशन है वो लें लाजमी। मास्क वगैरह लाजमी पहने, सैनिटाइज़र वगैरह या हैंड वॉशिंग वगैरह लाजमी करें। उसी से ये है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट तो एक्शन क्या लेगी। गवर्नमेंट ने तो जिस वक्त लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए उस वक्त लगा दिया, जिस वक्त लगाना चाहिए तो उस वक्त नहीं लगाया। तो ये वाला हिसाब किताब है। अभी तो देखें, अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। असल में बात यह है कि मेरे भाई के हम जो आवाम है ना, आवाम हमारी गलत है, क्योंकि आवाम जो है वो कॉपरेट नहीं करती है। जबकि हमें कॉपरेट करना चाहिए, हमें जो है हर एक तदबीर पर अमल करना चाहिए। हमारी आवाम लापरवाह है और इसके अंदर कोरोना का खौफ नहीं, जबकि कोरोना एक मर्ज वबा है।
और हमें इस पर एहतियात करना चाहिए। हुकूमत के भी इंतज़ाम कोई ऐसे खास नज़र नहीं आ रहे, सब बातें होती हैं मीडिया पर, उस पर कोई अमल दमल नहीं है, जबकि हुकूमत को इस पर सख्ती करनी चाहिए और लोगों को यानी कि अवेयरनेस के साथ सपोर्ट करना चाहिए। दफ्तरों में बैठ के SOP बना देते हैं, अमल दरामद कौन कराएगा? अब पुलिस वाला 50 रुपए में तो गाड़ी बंदे को छोड़ देता है, तो SOP पे अमल कौन कराएगा? आप एहतियाती तदाबीर कर लो, ठीक है, आपने मास्क पहना हुआ है, आप गरारे कर लो, आप गर्म पानी पी लो, विक्स डेली, जैसे मैं हूँ, मैं अपने बच्चों के, मैं आज से नहीं, मैं हमेशा से विक्स लगाती हूँ, चाहे जितनी गर्मी हो चाहे जितनी सर्दी हो, उससे जो भी दिन भर की जो डस्ट आपके अंदर जाती है ना वो बाहर निकल जाती है, एग्जिस्ट हो जाती, बात खत्म, ना कोई बीमारी है ना कुछ है। वजारत सन्नत व पैदावार के इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ गया है। 300 मुलाजमीन की अब भी बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी ली जा रही है। मुलाजमीन ने बायोमेट्रिक का निजाम को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैलने के साथ साथ अमवात भी बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत रोजाना मीडिया पर एहतियाती तदबीर से आगाही भी दे रही है। इस्लामाबाद के सरकारी इदारों में अब तक हाजिरियां बायोमेट्रिक के जरिए ही ली जा रही हैं। प्राइवेट इदारों में कब से बायोमेट्रिक का निजाम कोरोना की वजह से खत्म किया जा चुका है, लेकिन सेक्रेटरी वजारत सनत व पैदावार के इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में अफसरान समेत 300 से ज्यादा मुलाजमीन की हाजिरी बायोमेट्रिक के जरिए हो रही है। तमाम निजी इदारों में बायोमेट्रिक सिस्टम 3 माह पहले से ही बंद कर दिया गया है, लेकिन सरकारी इदारों में अब तक हाजिरियां बायोमेट्रिक के जरिए ही की जा रही हैं। इस्लामाबाद के सरकारी इदारों में सैकड़ों अफसरान और अमला कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है। वजारत तालीम के ज़ैली इदारे फेडरल बोर्ड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन HEC समेत दर्जनों में अब सरकारी काम ई फाइलिंग के जरिए अंजाम देने का हुक्म दिया गया है। फेडरल सेक्रेटेरिएट के ब्लॉक C में एजुकेशन और वजारत सनत व पैदावार ब्लॉक A में है। इसी तरह दोनों में सिर्फ एक ब्लॉक का फर्क है। वजारत सनत व पैदावार के 1 सेक्रेटरी, 2 एडिशनल सेक्रेटरी, 8 डिप्टी सेक्रेटरी, 5 ज्वाइंट सेक्रेटरीज, 26 सेक्शन ऑफिसर समेत मजमूई तौर पर 83 अफसरान और इनका अमला भी यहीं बैठता है। इनमें से सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी नियाज मोहम्मद खान को कोविड-19 का मुस्बत टेस्ट आ चुका है। चीफ स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर गुलाम मोहम्मद मेमन को और उनकी पूरी फैमिली को भी कोरोना हो गया। इसी तरह सेक्शन ऑफिसर मोहम्मद राफे, हाफिज तैमूर और मिस तमरीन की पूरी फैमिली भी कोरोना वायरस से मुतासर हो चुकी। सनतकारों की तंजीमों के नुमाइंदे भी मुस्तकिल यहाँ आते जाते हैं। इस तरह बेशुमार लोगों की जिंदगियां सेक्रेटरी ने दांव पर लगा रखी हैं। वजारत के सेक्रेटरी काबीना के इजलासों में शरीक होते रहते हैं। मुलाजमीन कहते हैं ग्रेड 22 के अफसर की कोरोना से मुतालिक संजीदगी का अगर ये आलम है तो फिर आम शहरी अगर SOPs की खिलाफ वर्जी करें तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। मुलाजमीन और अफसरान ने वज़ीर-ए-आज़म, सुप्रीम कोर्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी से मुतालबा किया है कि बायोमेट्रिक का निज़ाम खत्म कराया जाए। अगर खुदा न खास्ता इस दौरान कोई मुलाजिम कोरोना से मौत का शिकार होता है तो इसका मुकदमा सेक्रेटरी के खिलाफ मुजरमाना गफलत का दर्ज किया जाना चाहिए। कोरोना बुरहान के बायस 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं, जिनमें सनती शोबे के 10 और खिदमात के शोबे के 20 लाख अफराद का तखमीना लगाया गया है। वजारत खजाना ने ऐवान बाला के इजलास में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। कोरोना बुहरान के बायस गुर्बत की शरह 24.3% से बढ़कर 33.5% तक हो जाएगी। कोरोना बुहरान के बायस 30 लाख अफराद बेरोजगार भी हो सकते हैं। वजारत खजाना ने मुआशी नुकसानात पर मबनी तहरीरी जवाब ऐवान बाला में जमा करवा दिया। वजारत खजाना की जानिब से सेनेट में जमा कराए गए तहरीरी जवाब में कहा गया है कि कोरोना बुहरान के बायस 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं, जिनमें से सनती शोबे के 10 लाख और खिदमात के शोबे के 20 लाख अफराद शामिल हैं। वजारत खजाना के मुताबिक कोरोना बुहरान के बायस गुर्बत की शरह 24.3% से बढ़कर 33.5% हो जाएगी, जबकि कोरोना के बायस फरवरी ta मार्च रुपए की कदर में माहाना बुनियाद पर 7.5% तक कमी आई है। वजारत खजाना की जानब से सेनेट को बताया गया है कि कोरोना से कबल GDP ग्रोथ का तखमीना 3.24% था। माली साल 2020 में 0.4% की मनफी शरह नमू रही। तहरीरी जवाब के मुताबिक FBR का टैक्स हदफ 4,800 अरब रुपए था। अप्रैल से जून तक FBR रेवेन्यू में 700 से 900 अरब रुपए तक कमी हो गई है और FBR का टैक्स रेवेन्यू 3,905 अरब रुपए तक गिर भी सकता है। वजारत खजाना ने मजीद बताया कि माली खसारा 7.5% से बढ़कर 9.4% हो जाएगा। कोरोना बुहरान के बायस बजट खसारा भी 9.4% तक बढ़ जाएगा। तहरीरी जवाब में बताया गया है कि पाकिस्तान की बरामदात कम होकर 21.22 अरब डॉलर रहेंगी, जबकि बैरून मुल्क काम करने वाले मजदूरों की तरसीलात में 2 अरब डॉलर की कमी भी होगी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद।
पंजाब में शहरियों ने बंद स्कूलों का निराला इस्तेमाल शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट स्कूल सनावा में शादी की तकरीब हुई और शहरियों ने बड़ी तादाद में खूब दावतें उड़ाईं। कोरोना वायरस के बायस जहां पूरे मुल्क के स्कूल्स बंद हैं, वहां शहरियों की इज्तिमाई तकरीबात पर भी पाबंदी आयद है। ऐसे में सनावा में शहरियों ने एक की बजाय दो खिलाफ वर्जियां की, वो भी खुले आम। सनावा के इलाके कातीमार में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में बगैर इंतजामिया की इजाजत के मकामी शहरियों ने शादी की तकरीब मुनक्किद की। तौसीफ भट्टा की शादी में अहले इलाका के साथ साथ बड़ी तादाद में अहले खाना भी शरीक हुए। शुरका ने ना समाजी फासले का लिहाज रखा और ना ही मास्क पहने, बल्कि इज्तिमाई तौर पर दावत वलीमा का भी एहतमाम किया गया। मकामी शहरियों का कहना है कि थाने महबूब कोट की पुलिस भी साथ मिली हुई थी, जिसकी वजह से किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बासर अफराद ने अपना काम मुकम्मल किया और चलते बने। अहले इलाका का कहना है कि ऐसी खिलाफ वर्जियों से जहां कोरोना के फैलने के खतरात बढ़ गए हैं, वहां स्कूल का तकद्दुस भी पामाल हुआ है। सऊदी इकदामात के हवाले से आपको बताएं कि मुल्क में बढ़ते केसेस पर सऊदी हुकूमत ने बर वक्त इकदामात किए हैं और सऊदी वजारत दाखिला ने जद्दा में दोबारा लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। उधर 2.5 माह बाद मसाजिद में नमाज जुमा भी अदा की गई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में वजारत दाखिला की जानिब से जारी अहकामात के मुताबिक लॉकडाउन का दौरानिया आइंदा 15 रोज के लिए होगा। दोपहर 3 बजे सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज होगा। जद्दा शहर की तमाम मसाजिद में नमाजियों की अदायगी पर पाबंदी होगी। तमाम सरकारी और निजी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी मुअत्तल कर दी गई है। लॉकडाउन का दोबारा नफाज कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर किया गया। वजारत दाखिला ने मजीद कहा कि जद्दा में रेस्टोरेंट और काफी शॉप्स में टेक अवे सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। अलबत्ता अंदरूनी और बैरूनी फिजाई परवाजें, जमीनी और ट्रेन के सफर जारी रहेंगे। इधर 2.5 माह बाद सऊदी अरब की मसाजिद में नमाज जुम्मा भी अदा की गई। मस्जिद नबवी में नमाज जुम्मा का रूह परवर इज्तिमा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। नमाजियों ने SOPs पर अमल करते हुए समाजी फासले का खास ख्याल रखा। हुकूमती SOPs पर अमल करते हुए मस्जिद में नमाजियों के दाखिले के वक्त टेम्परेचर चेक किया गया और कोरोना के आलमी वबा के खात्मे के लिए खसूसी दुआएं की गयी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मस्जिद नबवी, मक्का मुकरमा समेत तमाम मसाजिद में शहरियों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई थी। मसाजिद के पेश इमामों ने कोरोना से मुतल्लिक वजारत इस्लामी अमूर की जानिब से तैयार करदा जुम्मे का खुतबा दिया। दुनिया भर में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं। दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा केसेस मैक्सिको में रिपोर्ट हुए, जिनकी तादाद 4400 से जायद है। दुनिया में कोरोना केसेस की तादाद 67,05,000 से जायद हो गई है और 3,93,000 से जायद अफराद जान बहक हो चुके हैं, जबकि 32,53,000 से जायद मरीज सेहतयाब हुए हैं। नए अदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए, जिनकी तादाद 4,800 से जायद रिकॉर्ड की गई। दूसरे नंबर पर मैक्सिको रहा, जहां 4400 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। दीगर ममालिक में अफगानिस्तान है, जहां 900 से जायद। इसी तरह यूरोपीय मुल्क आर्मीनिया और बोलीविया में 600 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। इसी तरह यूक्रेन में 500 से जायद, जबकि इंडिया में 316 और अमेरिका में 150 के लगभग नए केसेस रिपोर्ट हुए। आलमी माहिरीन कोरोना की वबा में कमी का मुशाहिदा कर रही है, लेकिन कई ममालिक को वबा की दूसरी लहर से भी खबरदार किया जा रहा है। गुआचा फैसलाबाद में दहशत की अलामत लॉन्ग गुआचा मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रिजवान उर्फ लॉन्ग गुआचा को कत्ल केस में निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था कि रास्ते में अपने ही साथियों ने पुलिस से छुड़ाकर फरार कराने की कोशिश की। इस दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली गौहर से। जी अली। जी देखिए, पुलिस जो है बिल्कुल जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहरक दिखाई दे रही है और रवां हफ्ते का ये 5वां बड़ा पुलिस मुकाबला है और इन 5 पुलिस मुकाबलों में जो है मुलजमान जो है हिट हुए हैं। मैं आपको आगाह करूं कि 34 मुकदमात में, जिनमें कत्ल, अक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा के मुकदमात में नामजद मुलजम रिजवान और लॉन्ग गुआचा जो है बिल्कुल उसको वो बरामदगी के लिए पुलिस लेकर जा रही थी, तो रास्ते में उसके साथियों ने उसको छुड़ाने की कोशिश की और पुलिस से लेकर वो फरार हो रहे थे कि पुलिस मुकाबला में उसके 2 सगे भाई और साला जो है वो में शामिल थे, उसको छुड़ाने में शामिल थे। तो पुलिस की फायरिंग से जो है रिजवान और लॉन्ग गुआचा जो है बिल्कुल उसको हिट किया गया है और वो जाँ बाक हो गया। मैं आपको बात करूं कि इलाका में दहशत की अलामत माने जाने वाला रिजवान और लॉन्ग गुआचा जो है वो पुलिस की फायरिंग से हलाक हुआ है। CPO फैसलाबाद की जानब से ये कहा जा रहा है कि मुल्लापुर के करीब मुलजमान रिजवान के साथी इसे पुलिस पार्टी से छुड़ाकर
फरार होने में तो कामयाब हो गए थे, लेकिन बाद में पुलिस ने उनका ताकब करके मुलजमान पर फायरिंग खोल दी और इससे काफी ज्यादा जो इलाके में भी खौफो राज पाया जा रहा था। लेकिन एक नामजद मुलजम और एक ऐसा मुलजम जो इलाके में अवाम के लिए दहशत की और खौफ की अलामत बना हुआ था, वो पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक हो गया है। सीपीओ फैसलाबाद का इस हवाले से कहना है कि मुलजमान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर जो है अमल किया जाएगा और इस तरह के जो मुलजमान हैं उनके साथी जो है उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल इस हवाले से जो है पुलिस पार्टी जो है आइंदा से मजीद एहतियात और मोहतात अंदाज में जो है वो बिल्कुल मुलजमान को बरामदगी के लिए कर जाएगी, क्योंकि बात पर मुलजमान जो है जो इस तरह के मुलजमान हैं जो मुख्तलिफ वारदातों में ये रिजवान और लोंग वाचा जो है ये फैसलाबाद के मुख्तलिफ थानों में जो है वो इस हवाले से मतरूब था और मुख्तलिफ थानों में पुलिस जो है इस हवाले से उनको तलाश भी कर रही थी। तो मैं आपको बताऊं कि ठीकरी वाला थाना, ठीकरी वाला, मिल्लत टाउन, बटाला कॉलोनी और खासकर पुलिस जो है इस मुलजमान से लिंक पर्सन जो है उनकी तलाश में थी और बरामदगी के हवाले से उनको लेकर जा रही थी। तो मुल्लापुर के करीब जो है वही पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें रिजवान और लौंग वाचा जो है वो हलाक हो गए। जी सही, शुक्रिया अली गौहर। कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 जून को समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्टील मिल मुलाजमीन समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। स्टील मिल मुलाजमीन ने केस में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। मुलाजमीन की रिटायरमेंट समेत दीगर बकाया जात 40 अरब रुपए हैं। हुकूमत ने 2008 से अब तक 92 अरब रुपए मिल को दिए हैं। दरख्वास्त गुजारों ने इस्तदा की है कि स्टील टाउन पर कब्जे को छुड़ाया जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की फौरी तैनाती की जाए। स्टील मिल इंतजामिया ने इस्तदा की है कि पुलिस और रेंजर्स की मदद से स्टील टाउन को काबिजीन से खाली कराया जाए। स्टील मिल इंतजामिया ने अपने जवाब में बताया है कि स्टील मिल के कुल 18,642 एकड़ में से 8,000 एकड़ स्टील टाउन के लिए मुख्तस किए गए। 2008 से स्टील मिल मुसलसल खसारे में रही और 2015 से स्टील मिल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। अदालत को बताया गया कि जब मिल बंद की गई उस वक्त कुल मुलाजमीन 15,000 थे। स्टील मिल के साइज के मुताबिक 500 से 1,000 मुलाजमीन से जायद नहीं रखे जा सकते। जवाब में कहा गया है कि मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर अखराजात के लिए 229 अरब रुपए कर्जा भी लिया गया। मुलाजमीन की तनख्वाहों पर 30 अरब रुपए लगाए जा चुके हैं। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि स्टील मिल के खिलाफ तमाम मुकदमात का 2 माह के अंदर फैसला किया जाए और स्टील मिल के खिलाफ तमाम हुक्म इम्तनाई खत्म किए जाएं। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन की पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के हुकूमती फैसले पर शदीद तनकीद। मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी भड़के मारने वाले अब इस्तीफे दें। कामरान चौधरी रिपोर्ट करेंगे। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन की पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के फैसले पर हुकूमत पर शदीद तनकीद। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरबराही में सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन की जानिब से पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के फैसले पर इजहार ख्याल किया गया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि इमरान खान का दावा था कि स्टील मिल्स को चलाकर दिखाएंगे। इमरान खान का वो वादा कहाँ गया? हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान किया है, तो ऐसे में स्टील मिल के 9,000 मुलाजिमीन फारिग करने का क्या तुक बनता है? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ वाले हर बात का जिम्मेदार साबिक हुकूमतों को गर्दानते हैं। वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी भड़के मारने वाले अब इस्तीफा दें। असद उमर को अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए। आपने वोट लेते वक्त तो बड़ी बड़ी भड़के मारी थी, तो क्यों नहीं अब इस्तीफे देते असद उमर साहब या इमरान खान? या तो कहें आके नेशनल हुकूमत पे कि मैंने उस वक्त गलत कहा था, अब ठीक है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से ऐवान में अलग से बहस करवाई जाए। हुकूमत की जानिब से वफाकी वजीर हमाद अजहर ने ऐवान को बताया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स पर 211 अरब रुपए का कर्ज और इसका नुकसान 176 अरब रुपए से जायद है। पाकिस्तान स्टील मिल्स 2008 और 2009 के दरमियान मुनाफे से खसारे में चली गई थी। स्टील मिल का जो इदारा है जी 1985 में इसने अपनी प्रोडक्शन शुरू की और 2008 और 2009 में ये मुनाफे से खसारे में चला गया। जब हमारी हुकूमत आई तो 211 अरब रुपए का कर्जा इस पे इकट्ठा हो चुका था। 176 अरब रुपए के जब हमारी हुकूमत आई तो इसके ऊपर नुकसानात अक्यूमुलेट हो चुके थे। हमाद अजहर का कहना था कि 2015 से 5.5 साल में मुलाजमीन को 35 अरब रुपए की तनख्वाह दी जा चुकी है। हम चाहते हैं कि स्टील मिल्स को निजी पार्टनरशिप के साथ चलाएं। हम स्टील मिल्स की कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग के बाद निजकारी की जानब जाएंगे। स्टील मिल्स के मुलाजमीन को औसतन 23 लाख रुपए दिए जाएंगे और बाज को तो 70 लाख रुपए भी मिलेंगे। अरकान सेनेट की जानब से किए गए मुतालबात के बाद चेयरमैन सेनेट ने स्टील मिल्स मुलाजमीन की मुलाजमत से बरतरफी का मामला मुतलका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद।
कोरोना के असरात या हुकूमती कारकर्दगी रवा माली साल 2019-20 के दौरान कोई हदफ हासिल ही नहीं हो सका। कोरोना वबा के बाइस माली साल 2020 और 21 के लिए काबिल रसाई अहदाफ तजावीज मुकर्रर कर दी गयी। हुकूमती कारकर्दगी या रवा माली साल हुकूमती माशी अहदाफ में से कोई भी मुकम्मल ना हो सका। कोरोना के बाइस नए माली साल 2020-21 के काबिल रसाई अहदाफ मुकर्रर कर दिए गए। सच न्यूज को मौसूल बजट दस्तावेज के मुताबिक आंदा माली साल के लिए GDP का हदफ 2.3% मुकर्रर किया गया है, जबकि रवां साल GDP की शरह नमू मनफी 0.4% रही। हासिल होने वाली दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल ज़राअत का हदफ 2.9% मुकर्रर किया गया है। दस्तावेज के मुताबिक रवां साल ज़राअत की तरक्की की शरह 2.7% रही। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल बड़ी फसलों का हदफ 2.2% मुकर्रर किया गया है, जबकि रवां साल बड़ी फसलों की ग्रोथ की शरह 2.9% रही। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल कपास में शरह नमू का हदफ 1.3% मुकर्रर किया गया है, जबकि रवां साल कपास में शरह नमू मनफी 4.6% रही। इसी तरह से आइंदा माली साल लाइव स्टॉक में शरह नमू का हदफ 3.5% मुकर्रर। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल जंगलात में शरह नमू का हदफ 1.5% मुकर्रर किया गया है। सन्नत में शरह नमू का हदफ 0.1% मुकर्रर किया गया है, जबकि रवां साल सन्नत में शरह नमू मनफी 2.6% तक रही। दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल में मादनियात में शरह नमू का हदफ 0.5, पैदावारी शोबा में शरह नमू का हदफ मनफी 0.7% मुकर्रर कर दिया गया। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल में तवानाई के शोबे में शरह नमू का हदफ 1.4%। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ ने वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन लोगों की सोच पर अफसोस होता है जो पंजाब असम्बली का इजलास वर्चुअल बुलाने का कहते थे। तंज करने वालों को अपनी सोच के जाविये बदलना होंगे। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान एजाज। पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा पंजाब असम्बली का इजलास लाहौर के फ्लैटिस होटल में मुनक्कद हुआ। इजलास 1 घंटा 22 मिनट की ताखीर से स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत शुरू हुआ। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ ने वफाकी वजीर फवाद चौधरी को खूब आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो लोग इजलास पर तंज कर रहे हैं उनको अपनी सोच के जाविये को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि खत्म नबूवत के मामले पर एक्शन लेने पर स्पीकर असम्बली को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह की नबी की ज़ात पर दरूद रिश्ते और हम अल्लाह ताला के घर जाते हैं, उससे नबी में जाते हैं। उधर रियाज जन्नत में आयत लिखी है कि ए ईमान वालों अपनी आवाज़ों को मेरे नबी की आवाज़ से पस्त रखो। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा ने काश्तकारों के घरों पर जबरदस्ती गंदम उठाने की मजम्मत की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि खत्म नबूवत पर किसी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम आलम इस्लाम के लिए लम्हा फिक्रिया वाली बात है कि जो पाकिस्तान जिसका वजूद ही इसलिए हुआ कि हमारा एक ही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ऐसे मुल्क के अंदर ये किताबें कैसे पहुंची, कैसे प्रिंट हुई। अरकान पंजाब असम्बली की वफात और कोरोना वायरस से हलाक होने वालों के लिए ताज़ीयती करारदाद भी मंजूर की गई और ऐवान में उनकी मगफिरत की दुआ भी की गई। इजलास का वक्त खत्म होने पर स्पीकर ने इजलास पीर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन मुबशर हसन के साथ फरहान एजाज, सच न्यूज, लाहौर। और अब आपको बताएं कि ओगरा के शो कॉज नोटिस भी काम न आए। मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत बरकरार है, जबकि PSO का दावा है कि तमाम पेट्रोलियम मसनूआत के तसल्ली बख्श ज़खायर मौजूद हैं। दूसरी जानिब कराची समेत मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत के बायस अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भर में पेट्रोल की किल्लत के बायस अवाम को परेशानी का सामना। आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की जुज़वी कमी, अवाम परेशान। पेट्रोल पंपों पर अवाम की कतारें। पेट्रोल की किल्लत के बायस अवाम हाई ऑक्टेन पेट्रोल खरीदने पर मजबूर। हाई ऑक्टेन की कीमत आम पेट्रोल से जायद। पंप इंतजामिया का कहना है कि पेट्रोल की सप्लाई न होने के बायस अवाम को पेट्रोल नहीं दे सकते। दूसरी जानब तर्जमान PSO ने दावा किया है कि तमाम पेट्रोलियम मसनूआत के तसल्ली बख्श ज़खायर मौजूद हैं और पाकिस्तान भर में तमाम PSO फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल की तरसील मामूल के मुताबिक जारी है। मुल्क भर में फ्यूल की जरूरियात पूरी करने के लिए वाफर मिकदार में तेल दस्तयाब है। उधर हाई ऑक्टेन पेट्रोल की ज्यादा कीमतों पर ओगरा की जानब से नोटिस भी ले लिया गया।
ऑयल मार्केट कंपनियों से हाई ऑक्टेन पेट्रोल बारे वजाहत तलब कर ली गई। तर्जमान ओगरा के मुताबिक सारिफीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात किए जाएंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हाई ऑक्टेन पेट्रोल की मुनासिब कीमत मुकर्रर करें। तर्जमान ओगरा इमरान गज़नवी का कहना है कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायां कमी हुई है। सारिफीन को हाई ऑक्टेन की कीमतों में कमी का फायदा मुंतकिल किया जाएगा। कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में पेट्रोल का बहरान संगीन मसला बन गया है। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत कम होने से कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ। ब्लैक में फरोख्त करने वाले पेट्रोल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी हुकूमत को चाहिए कि इस पे पूरी एक्शन ले ले, बड़ा सेक्शन सारे मालिकान को इसको गिरफ्तार करे, जुर्माना भी करे, भारी जुर्माना दे दे। ये एक दिन नहीं, जब रेट गिरता है ये लोग फिर बंद नहीं करवा सकता है। जब रेट ऊपर जाते तो ये पेट्रोल पंप नहीं बंद करवाता है, जब गिरता है तो ये लोग ड्रामे फिर शुरू करता है। अभी डीसी साहब को चाहिए पेशावर में कि वो भी एक्शन ले, सारे शहरों में सब डीसी साहब को चाहिए कि एक्शन ले। ये बोलना चाहता हूँ कि जो अभी ये शेल पंप वाला है या PSO पंप वाला है, उसने जो है तेल बेचना बंद किया है। तेल है मगर नहीं बेच रहा। वो अभी जो है इधर फेज 3 हयाताबाद में जो है पेट्रोल है मगर उसने ब्लैक मेल में पेट्रोल बेच रहा है। अभी जो है तकरीबन पेट्रोल 74 रुपये लीटर है। तो इस अभी जो है मैंने एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो है 155 रुपये लीटर बेच रहा है। मैं हुकूमत से ये अपील करना चाहता हूँ कि इसके सख्त से सख्त सजा दिया जाए। यार बस पेट्रोल जो जब से हुकूमत ने सस्ता किया है तो उन्होंने लोगों की जिंदगी अजीरन बना कर रखी है। आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि सारा दिन लोग पेट्रोल पंपों पर इधर उधर भागते फिरते हैं, लेकिन गाड़ी तो बड़ी चीज़ है, मोटरसाइकिल के लिए भी पेट्रोल नहीं मिलती। तो इस ऐसे करने से क्या फायदा हुआ है? मतलब आवाम को क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब तो इसलिए कि अब आवाम को परेशानी है, नहीं मिल रहा, पेट्रोल पंप बंद है। तो जब आवाम को ये चीज़ सस्ता करने के बावजूद ना मिले तो फिर फायदा तो आवाम को नहीं है ना, उल्टा उसके लिए तकलीफ है। महंगाई और ज़्यादा बढ़ रही है। और महंगाई के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं तो लाहौर में मुर्गी की गोश्त की कीमतों को पर लग गए हैं। शहरियों ने मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। इस पर रिपोर्ट करेंगे फरहान एजाज। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमतें ऐसी बढ़ी कि बढ़ती चली जा रही। एक हफ्ते में मुर्गी के गोश्त में बेतहाशा इजाफा हो गया, जिससे शहरी परेशानी का शिकार है। शहरी कहते हैं कि मुर्गी का गोश्त भी खरीदना अब उनकी पहुंच से दूर हो गया है। मैं 150 रुपए भी लेके आया हूँ, 120 रुपए भी लाया हूँ, 350 हो गया। आगे आपको पता है कोरोना की वजह से क्या हालात है मुल्क में, और ये चिकन का रेट इन्होंने बढ़ा दिया है। अब यही मुर्गी मैं लेके जाता हूँ 100 रुपए 150, अब यही मुर्गी 2-250 हुई है। हमको कहें पीछे से, और पीछे निजाम से रहेगा तो यहाँ पे सही होगा, जब पीछे सही नहीं होना तो यहाँ से भाई क्या होना बताओ मुझे। शहरियों के साथ दुकानदार हजरात भी परेशान हैं। कहते हैं पोल्ट्री फार्म से मुर्गी के दाम बेलगाम है, सस्ता कैसे बेचें। हुकूमत को चाहिए कि रेट को मुकर्रर करके इसकी तरसील को यकीनी बनाए। भाईजान बात ये करने का मकसद है कि हमें जब पीछे से महंगा मिलेगा तो हम आगे उसी हिसाब से बेचेंगे ना। बात तो ये है, अगर पीछे से सस्ता होगा तो हम भी आगे सस्ता करके बेचेंगे, आवाम खुशी होगी। पहले मुर्गी रमज़ान में रही है 70-80 रुपये, 160-70 रुपये, ठीक है। अब अचानक रेट ज़्यादा हुआ, ईद के दौरान 350 रुपया भी रेट था इसका। अब गवर्नमेंट ने रेट निकाला है इसका 260 रुपये, लेकिन 260 में ना मैं खुद दुकानदार हूँ, नहीं वारे खाता 260 में। होलसेल मार्केट में गुज़िश्ता रोज गोश्त 260 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था, जबकि आज 295 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। जबकि आम मार्केट में मुर्गी का गोश्त 300 रुपए से जायद सेल किया जा रहा है। चिकन की कीमतों में यूं इजाफा होने से न सिर्फ शहरी बल्कि दुकानदार हजरात भी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि अगर चिकन की कीमतों में ऐसे ही इजाफा होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब चिकन भी इनकी पहुंच से दूर हो जाएगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद अशियाए खुरनोश के दाम नीचे ना आ सके। कराची के शहरी कहते हैं कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो फौरी तौर पर हर चीज महंगी कर दी जाती है, लेकिन अब पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो चीजें सस्ती नहीं की गई। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करे। पेट्रोल सस्ता हो गया तो ऑलरेडी चीज सस्ती होनी चाहिए, लेकिन पेट्रोल महंगा होता तो चीज महंगी हो जाती है। लेकिन जब कम हुआ तो कम भी होनी चाहिए ना, लेकिन हम लोग हैं बेईमान, तो इस वजह से नहीं हो रही। बस यही कहेंगे, थोड़ा इधर भी देखे, ऊपर देख रहा है नीचे भी देखे थोड़ा सा, वही यही अपील कर सकते हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया तो चीजें भी सस्ती होनी चाहिए। हाँ, कोई सस्ता ही नहीं, कोई न
कमी नहीं आ रही किसी चीज में। खुदा का वास्ते वजीर आजम साहब, आपसे हम सारी अवाम की मेरी भी ये अपील है कि उस तबके की तरफ देखा जाए जो बेचारा पिसा हुआ है, जो गुर्बत में पेट्रोल सस्ता फिर भी चीजें महंगी है, गरीब आदमी के साथ नहीं है कोई खरीद सके। चीजें तो कम होना चाहिए, जब पेट्रोल जब कम होता है हमारे मुल्क का तो चीजें भी कम होना चाहिए। चीजें कोई कम नहीं हुआ है अभी तक। बन्नू से आपको खबर दें कि बन्नू में 15 से ज्यादा दुकानों में आग लग गई और पुलिस के मुताबिक थाना सदर की हदूद की माल मंडी में आग लगी है। आग से कपड़े, खड़ी गाड़ियां और नीलाम का सामान जल गया है, जबकि रेस्क्यू 1122 ने आग पर काबू भी पा लिया है। आपको बता रहे हैं कि बन्नू में 15 से ज्यादा दुकानों में आग लग गई और थाना सदर की हदूद की माल मंडी में यह आग लगी, जबकि पुलिस के मुताबिक आग से कपड़े, खड़ी गाड़ियां और नीलाम का सामान चल गया, जबकि रेस्क्यू 1122 ने आग पर काबू पा लिया। सिंध असेंबली में कोरोना वायरस पर होने वाली बहस के दौरान अपोजिशन अरकान की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद, तो उधर हुकूमती अरकान ने कोरोना वायरस की सूरत हाल में सिंध हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की भरपूर तारीफ की। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना था कि हम पर इल्जामात की हद हो गई, डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक का इल्जाम हम पर लगाया गया। सिंध असेंबली में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर जारी इजलास के दौरान अपोजिशन ने सूबाई हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया, तो दूसरी जानिब हुकूमती अरकान ने कोरोना वायरस के हवाले से सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ के पुल बांध दिए। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना था कि कोरोना वायरस के हवाले से सिंध हुकूमत ने पहले दिन से इक़दामात किए, लेकिन हम पर इल्जामात की हद हो गई, डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इल्जाम भी हम पर लगाया गया। कुछ विफाकी वज़रा ने कराची आकर डेरे डाल लिए और कुछ तर्जुमान और शेरू निकल आए। अचानक क्या हुआ कि कुछ कहीं से कुछ निकल आए। वैसे तो बिच्छू और ये इस तरह की छिपकलियां निकलती हैं, लेकिन ये पता नहीं क्या चीजें निकल आई सर, एकदम कोई शेरू निकल आए, कोई कुछ निकल आए, कोई तर्जुमान आ गए, कुछ वफाकी वजीरों ने आकर डेरा डाल लिया यहाँ पे और एकदम सर तवातर से शुरू हो गए, भाई ये वो। यहाँ पे अगर तनकीद रशीद सिर्फ करें या TLP वाले करें तो आंखों पे, बाकी तो सर हुकूमतों का हिस्सा है सर। एक वफाकी हुकूमत में भी है, 3 सूबों में भी उनकी हुकूमत है, दूसरे अलाइज हैं, हुकूमत से अलहदा नहीं है। GDA रुकन हसनैन मिर्जा का कहना था कि सिंध के अवाम से झूठे वादे किए गए। 20 लाख राशन बैग तकसीम करना सिंध हुकूमत का दावा था, ये 20 लाख राशन बैग कम होकर 5 लाख हो गए। शहबाज गिल से सवाल पूछना सहाफी का जुर्म बन गया। मुआवरे खुसूसी अखलाकियात भूल गए और सहाफी के लिए नाजेबा जुमलों का इस्तेमाल किया। वजीर आजम की मुआवरे खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तज़हीक आमेज रवैये और बदसलूकी पर सहाफियों ने घेर लिया। सहाफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज गिल से सवाल किया तो आपे से बाहर हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गैर मुनासिब और तज़हीक आमेज रवैये पर सहाफियों ने एहतजाज किया। सहाफती तंजीमों ने शहबाज गिल के रवैये की मजम्मत करते हुए वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सेनेट इजलास के दौरान मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई है। आम इंतखाबात 2018 की जायजा रिपोर्ट और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराआत से मुतालिक बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास में राजा जफरुल हक ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। करारदाद में कश्मीरियों पर होने वाले भारतीय मुजालिम की शदीद मजम्मत की गई। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने जनरल इलेक्शन 2018 की जायजा रिपोर्ट और इलेक्शन कमीशन की सालाना रिपोर्ट सेनेट में पेश की। बाबर अवान ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराआत से मुतल्लिक बिल भी सेनेट में पेश कर दिया, जबकि स्टील मिल्स मुलाजमीन की बरतरफी का मामला मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि तवील इजलास नहीं चलाया जाएगा, रोजाना 2 घंटे तक इजलास को जारी रखा जाएगा, जिसके बाद सेनेट इजलास पीर दोपहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आलमी मंजरनामे से आपको खबर देते हुए बताएं कि अमरीकी पुलिस के हाथों हलाक होने वाले सियाह फाम जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात की अदायगी का सिलसिला शुरू हो गया है। मकतूल के भाई का कहना है कि अब अपने हुकूक के लिए खड़ा होने का वक्त है। यादगारी तकरीब से खिताब में इंसानी हुकूक के रहनुमा ऑल शार्पटन ने खिताब में कहा कि अपने घुटने सियाह फामों की गर्दनों से हटाओ। अमेरिका में सफेद फॉर्म पुलिस एहलकार के हाथों कत्ल सियाह फॉर्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की मैयत मिनियापोलिस की नॉर्थ सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाई गई तो एहतराम में पुलिस एहलकारों ने भी घुटने टेक दिए।
सियाह फॉर्म अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लाइड के आखिरी रसूमात में शुरका ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। इंसानी हुकूक के रहनुमा ऑल शार्पटन ने खिताब में कहा कि अपने घुटने सियाह फॉर्मों की गर्दनों से हटाओ। पुलिस एहलकारों ने घुटना फ्लाइट की नहीं तमाम सियाह फॉर्मों की गर्दन पर रखा था। उन्होंने कहा कि तब्दीली आने तक एहतजाज जारी रहेगा। मकतूल जॉर्ज फ्लाइड के भाई का कहना है कि अपने हुकूक के लिए खड़ा होने का वक्त है। उन्होंने मुजाहिरीन से पुरअमन एहतजाज की भी अपील की। फ्लाइड की याद में न्यूयॉर्क में बड़ी तकरीब मुनक्किद की गई। वाशिंगटन में भी हजारों मुजाहिरीन ने लिंकन इन में दुआया तकरीब में शिरकत के लिए मार्च किया। जॉर्ज फ्लाइड की रसूमात का सिलसिला 3 रियासतों में 6 रोज तक जारी रहेगा। और अब आपको खेल के मैदान से खबर दें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खवातीन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक मुआहदा 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल तमाम कैटेगरीज के मुआवजों में इजाफा कर दिया है। कैटेगरी ए के माहाना आमदन में 33%, बी में 30 जबकि सी में 25% इजाफा किया गया है। इसके अलावा पीसीबी ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली नौजवान क्रिकेटर्स की कारकर्दगी को सराहने और उन्हें खेल की तरफ मजीद राग़िब करने के लिए एक नई कैटेगरी तश्कील दी है। इमर्जिंग कैटेगरी की फहरिस्त में 16 साला सईदा अरूब शाह, 15 साला आयशा नसीम और 22 साला मुनीबा अली, फातिमा सना, कायनात हफीज, नजिया अलवी, रामीन शमीम, सबा नजीर और सादिया इकबाल शामिल हैं। पीसीबी ने डोमेस्टिक इवेंट्स के मुआवजे भी बढ़ा दिए हैं। इन इवेंट्स की मैच फीस और इनामी रकम में 100% जबकि डोमेस्टिक डेली अलाउंस में 50% इजाफा किया गया है। इलावा जी पीसीबी ने बिस्मा मारूफ को सीजन 2020-21 के लिए कप्तान बरकरार रखने का ऐलान किया है। ताहम फैसला किया गया है कि हेड कोच इकबाल इमाम के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं की जाएगी। अब आपको बताएं कि लद्दाख के मामले पर चीन और भारत में सफारती बातचीत हुई है। चीन हासिल करदा इलाका भारत को वापस नहीं करेगा। जराये के मुताबिक चीन हासिल करदा इलाका अपने पास रखने से मुतालिक ऐलान भी नहीं करेगा। ऐलान न करने का मकसद मोदी को अवाम में शर्मिंदा न करना है। भारतीय मामले पर भारतीय जर्नल्स और मीडिया भी खामोशी इख्तियार करेंगे। आपको बता रहे हैं कि लद्दाख के मामले पर चीन और भारत में सफारती बातचीत हुई है। चीन हासिल करदा इलाका भारत को वापस नहीं करेगा। चीन हासिल करदा इलाका अपने पास रखने से मुताल्लिक ऐलान भी नहीं करेगा। सच न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।